ये बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं संगीत विषय का अध्याय 4 है, जिसका नाम है राग का परिचय, जिसका हम शॉर्ट नोट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि परीक्षा पर आधारित है करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाग 1 में शॉर्ट नोट में आता है कि राग राग होता क्या है। स्वरों का वह विशिष्ट और भावपूर्ण क्रम, भावपूर्ण मतलब भाव के साथ जो क्रम बनता चला जाएगा, और जो क्या होगा स्पेसिफिक यानी विशिष्ट हो। स्वरों का वह विशिष्ट और भावपूर्ण क्रम जिससे मन में रस और अनुभूति उत्पन्न हो, राग कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि स्वर आप लगाते हैं संगीत में तो विशिष्ट हो, भावपूर्ण क्रम हो, और जिससे मन में रस और अनुभूति, कुछ न कुछ अनुभूति हो, उत्पन्न हो जाए, तो क्या कहलाएगा, राग कहलाएगा। ठीक है, राग केवल स्वरों का समूह नहीं है बल्कि भाव की अभिव्यक्ति होती है। ठीक, राग के बिना भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर राग नहीं होगा तो आप भारतीय शास्त्रीय संगीत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राग यही है। दूसरा है कि राग के अंग कौन कौन है, एलिमेंट्स ऑफ राग। तो पहला है आरोह, यानी स्वरों का क्रमिक ऊपर की ओर चढ़ना, चलना। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम लोग जब पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में आरोह एवं अवरोह, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वही यहाँ पे है कि आपको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो आरोह हो जाता था मैथमेटिक्स में, उसी तरह स्वरों का क्रमिक ऊपर की ओर चलना क्या कहलाता है, आरोह, और नीचे की ओर आ जाएगा क्रमिक रूप से तो क्या कहलाएगा, अवरोह। अवरोह दूसरा। तीसरा है वादी स्वर, तो राग का सबसे प्रमुख स्वर है कौन, वादी स्वर। और चौथा है संवादी स्वर, कि वादी के बाद दूसरा प्रमुख स्वर संवादी आता है, तो वादी स्वर प्रमुख है राग में और संवादी वादी के बाद आता है दूसरा सबसे प्रमुख स्वर। ठीक है, और पांचवा है न्यास स्वर, जिस स्वर पर ठहराव किया जाए। कहने का मतलब है जब आप गाते गाते किसी पे ठहराव करते हैं राग में तो वो क्या कहलाता है, न्यास स्वर कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए राग का समय सिद्धांत क्या है, ये पूछ सकता है आपको कि राग का समय सिद्धांत क्या है। तो भारतीय संगीत में प्रत्येक राग का एक निश्चित गायन वादन समय होता है। ठीक है, इससे राग का भाव पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इससे राग का भाव पूर्ण रूप से क्या होता है, प्रकट होता है। कहने का मतलब है कि जो राग जिस समय में गाना चाहिए उसी समय में वो राग क्या होगा, भावपूर्ण होगा। ऐसा नहीं कि जो राग सुबह में गाया जाता है आप शाम में गा देंगे, और जो शाम में गाया जाता है दोपहर में, तो फिर उससे भावपूर्ण आप नहीं मान सकते हैं। ठीक है, राग का भाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा राग है कौन सा राग नहीं है। ठीक है, इसीलिए राग का एक समय क्या है, निश्चित किया हुआ है, उसी समय पे उस राग को का गायन और वादन होता है। ठीक है, यही है राग का समय सिद्धांत। अगर आप वैसे समझेंगे तो आप अगर पूछ दे तो लिखिएगा कि राग का समय सिद्धांत वह है कि जो राग जिस समय गाया जाना चाहिए उसी समय अगर गाया जाता है, और जिससे क्या होता है, राग का भाव पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वही क्या कहलाता है, राग का समय सिद्धांत। जैसे प्रातःकालीन राग, सायंकालीन राग, रात्रिकालीन राग, यानी सुबह में गाने वाला, शाम में गाने वाला और रात में गाने वाला, ये 3 प्रकार के राग होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, आग आएगी राग का महत्व क्या होता है चौथा में। तो राग से संगीत में आत्मा आती है, राग से भाव रस और वातावरण बनता है। राग भारतीय संगीत की क्या है, पहचान, यही महत्व है इसका। ठीक, अब आइए ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं, राग किसे कहते हैं, तो स्वरों का भावपूर्ण क्रम। दूसरा क्वेश्चन है राग का सबसे प्रमुख स्वर क्या कहलाता है, वादी स्वर जो बताए हैं अभी, और वादी के बाद दूसरा प्रमुख स्वर क्या है, तो संवादी स्वर। ऊपर की ओर स्वरों के क्रम को क्या कहते हैं, आरोह। ठीक है, नीचे की ओर स्वरों के क्रम को क्या कहते हैं, अवरोह। पांचवा क्वेश्चन है। छठा देखिए राग का समय किस लिए निर्धारित किया जाता है, तो इसलिए निर्धारित किया जाता है, आंसर में इसका हो जाएगा कि भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, यानी पूरा रूप से भाव क्या हो, उत्पन्न हो, इसीलिए राग का क्या किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है जिस स्वर पर ठहराव हो उसे क्या कहते हैं, न्यास, बताएं अभी। आठवां क्वेश्चन है कि राग का संबंध किस से है, तो भाव और रस से है।
राग का संबंध किससे है, भाव कैसा है और रस कैसा है। ठीक। 9वां क्वेश्चन है, क्या सभी राग किसी भी समय गाए जा सकते, नहीं, याद रखिएगा, जो राग जिस समय में गाना चाहिए उसी समय में गाया जाएगा। ठीक है। 10वां है, राग भारतीय संगीत का क्या है, तो आत्मा है। ठीक। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन देख लीजिए, राग की परिभाषा दीजिए, बस वही है, स्वरों का वह विशेष क्रम जिससे मन में भाव और रस उत्पन्न हो राग कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आरोह और अवरोह में अंतर लिखिए, तो आप जान लीजिए, जब स्वर ऊपर की ओर जाएगा तो आरोह होगा, नीचे की ओर आएगा तो अवरोह होगा, बस यही हो गया, यही अंतर है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वादी और संवादी स्वर क्या है, तो राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी है तथा उसके बाद दूसरा प्रमुख स्वर संवादी कहलाता है। ठीक। चौथा है कि समय सिद्धांत क्या है, तो प्रत्येक राग का एक निश्चित समय होता है जिससे उसका गायन सबसे प्रभावशाली होता है, यही समय सिद्धांत है। ठीक ना। दीर्घोत्तरीय 5वां क्वेश्चन है कि राग के अंगों का वर्णन कीजिए, तो राग के प्रमुख अंग हो जाएंगे आपको आरोह, अवरोह, वादी, संवादी और न्यास, ये बताए हैं कॉन्सेप्ट में, वही इसका अंग है। ये सभी मिलकर राग की पहचान बनाते हैं और उसके भाव को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, भारतीय संगीत में राग का महत्व क्या होता है, तो राग भारतीय संगीत की आत्मा है, जो पहले भी बता चुके हैं। राग से ही संगीत में भाव, रस और सौंदर्य आता है, बिना राग के शास्त्रीय संगीत की कल्पना संभव नहीं है। ठीक। 7वां क्वेश्चन है, राग के समय सिद्धांत का महत्व बताइए, तो बता ही दिए हैं कि जो राग जिस समय में गाना चाहिए उसी समय में गाएंगे तब उसका भाव क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो इस उत्तर में यहाँ दिया हुआ है कि समय सिद्धांत से राग का भाव पूर्ण रूप से प्रकट होता है, गलत समय पर राग गाने से उसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही था आपका चौथा चैप्टर, शॉर्टली यानी रिवीजन नोट्स की तरह। यह भी अगर आप याद करके जाते हैं और अपने तरफ से भी कुछ ऐड करके लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज ये चौथा चैप्टर हो गया, अब 5वां चैप्टर के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। ठीक है।